नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलम और मैं आपका स्वागत करती हूं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। और आज के मुख्य शैक्षिक समाचार इस प्रकार है, आइए देखते हैं। 1,13,00,000 केंद्रीय कर्मियों पेंशनरों का डीए 1.5 साल तक नहीं बढ़ेगा। आर्थिक बोझ घटाने को केंद्र के 2 बड़े फैसले। असर राज्य भी फैसला लागू करे तो 1,20,000 करोड़ रुपए बचेंगे। नए रक्षा सौदों पर रोक लगाई, 10,000 करोड़ बच सकते हैं। रफाल का इंतजार लंबा होगा। लॉकडाउन के कारण पैदा हुई तंगी के बोझ घटाने के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को 2 बड़े फैसले लिए हैं। पहला, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता 1.5 साल तक नहीं बढ़ाया जाएगा। दूसरा, तीनों सेनाओं के लिए नया रक्षा उपकरणों की खरीद प्रक्रिया तुरंत प्रभाव से रोक दी गई है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक महंगाई भत्ता और महंगाई राहत नहीं बढ़ाई जाएगी। पिछले महीने डीए/डीआर की दर 4% बढ़ी थी, जो रोक ली गई है। इस फैसले से करीब 1,13,00,000 कर्मचारी पेंशनर प्रभावित होंगे। हालांकि मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा दरों पर डीए/डीआर का भुगतान जारी रहेगा। 1 जुलाई 2021 से दिया जाने वाला डीए/डीआर बढ़ाने के लिए जब भी फैसला होगा, ये तीनों किस्तें उसमें जोड़ी जाएगी, लेकिन इस 1.5 साल का कोई एरियर नहीं मिलेगा। यूँ समझे सरकार के दोनों फैसलों से होने वाली बचत। सरकार डीए की 3 किस्तों से 37,530 करोड़ रुपए बचाएगी। सेना की ओर से नया प्रस्ताव नहीं आएगा। बजट में कटौती के संकेत। जरूरतमंदों की मदद पर अब तक 31,235 करोड़ रुपए खर्च। इंडिगो अब नहीं काटेगी अपने कर्मचारियों का वेतन। सत्रांक भेजने की अवधि बढ़ी। 8 मई तक ऑनलाइन भरे जा सकेंगे बोर्ड के सत्रांक। पूर्व में बोर्ड की ओर से 20 अप्रैल तक तय कर रखी थी अंतिम तिथि। नागौर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सत्रांक भेजने की अवधि बढ़ा दी है। अब स्कूल 8 मई तक सत्रांक भेज सकेंगे। पूर्व में बोर्ड ने 20 अप्रैल तक अंतिम तिथि तय कर रखी थी। इस संबंध में बोर्ड की वेबसाइट पर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कोरोना इम्पैक्ट। क्लेट एग्जाम अब 21 जून में 22 से अधिक राष्ट्रीय लॉ संस्थान में मिलेगा दाखिला। क्लेट परीक्षा का कार्यक्रम बदल दिया गया है। इससे पहले यह परीक्षा 24 मई को होनी थी, लेकिन अब परीक्षा 21 जून को होगी। 18 मई तक कर सकते हैं आवेदन। क्लेट के लिए 18 मई तक आवेदन किया जा सकता है। परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया बीती 1 जनवरी से शुरू हुई थी। परीक्षा का आयोजन 21 जून को दोपहर 3 से 5 बजे तक होगा। ऑनलाइन शिक्षा की उंगली थामकर चलते बच्चे। आज छोटे बच्चों को जैसे ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है, वह पूर्णतः अव्यवहारिक और अवैज्ञानिक है। वैश्विक आपदा के इस कठिन दौर में हमें बच्चों पर फैसले थोपने की बजाय उनके साथ खड़ा होना चाहिए। जुलाई 2021 तक केंद्रीय कर्मचारियों के डीए पर रोक। कोरोना संकट के बीच सरकार का फैसला। 40 दिन का लॉकडाउन लागू, जिसके कारण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। सब कुछ बंद है। उसका सीधा असर जीडीपी और रेवेन्यू पर भी पड़ता दिख रहा है। बिना परीक्षा 10वीं पास के लिए 4,000 भर्तियां। भारतीय डाक विभाग के तहत उत्तर प्रदेश पोस्टल सर्किल के ग्रामीण डाक सेवक के पद पर निकाली गई भर्तियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब 7 मई 2020 तक आवेदन किया जा सकता है। कुल 3,951 पदों में से 1,814 पद अनारक्षित है। ईडब्ल्यूएस के 314 पद और ओबीसी के 1000। भर्तियां मिलेगी तो आगे बढ़ेगी रोजगार एक्सप्रेस। श्रीगंगानगर। आरपीएससी की नज़र इस साल की नई भर्तियों पर टिकी है। आयोग के पास कई परीक्षाएं हैं, लेकिन कोरोना लॉकडाउन के चलते नई भर्तियां नहीं मिल पाई है। इस साल की भर्ती परीक्षाओं के बाद आयोग को नई भर्तियों अभ्यर्थनाओं की जरूरत पड़ेगी। आयोग आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती परीक्षा सहित कॉलेज लेक्चरर, कृषि, कारागार, कनिष्ठ लेखाकार और अन्य भर्ती परीक्षाएं कराता रहा है। शाला दर्पण और पीएसपी पोर्टल पर जारी होगा क्रमोन्नत कक्षाओं का परिणाम। हर विद्यार्थी का अलग होगा यूनिक कोड। इनका कहना है कि राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में सत्र 2019-20 में नियमित विद्यार्थी क्रमोन्नत किए गए हैं, जिनके प्रमाण पत्र भी नियमानुसार ही शाला दर्पण एवं पीएसपी पोर्टल से जारी होंगे। उनकी अंक तालिका संस्था प्रधान को स्वयं के स्तर पर तैयार करनी होगी। हर कर्मचारी के वेतन से बीमा प्रीमियम के 220 रुपये कटेंगे। समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना पॉलिसी। संयुक्त शासन सचिव वित्त बीमा विभाग ने आदेश जारी कर समस्त आहरण व वितरण अधिकारियों से कहा है कि सभी अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना पॉलिसी के वर्ष 2020-21 के नवीनीकरण अंतर्गत अप्रैल 2020 माह के वेतन से प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी के 220 रुपये की प्रीमियम राशि की कटौती की जाए। संयुक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्राथमिक निदेशक विभाग
बीकानेर देव किशन सोलंकी ने बताया कि राजस्थान समस्त अधिकारी राज्य सरकार के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों के अप्रैल मई 2020 के वेतन से प्रति अधिकारी व कर्मचारी 220 रुपये की प्रीमियम कटौती की जाए। कॉलेजों की परीक्षाएं 15 जून से ऑनलाइन हो या ऑफलाइन से तय नहीं, ऑनलाइन कोर्स पूरा करवाने के लिए 30 मई तक की मियाद। CS जून परीक्षा शेड्यूल में नहीं हुआ बदलाव। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया CS जून 2020 एग्जाम शेड्यूल में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे में यह परीक्षा 1 जून 2020 से शेड्यूल के मुताबिक ही शुरू होने जा रही है। JEE मेन की परीक्षा जून में होने की पूरी संभावना। देश भर के प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE मेन जून 2020 में होने की संभावना है। देश में लॉकडाउन 3 मई के बाद एक साथ नहीं हटेगा। 21 दिन का लॉकडाउन लगाया गया और उसके बाद इसके आगे बढ़ाकर 3 मई तक के लिए कर दिया गया। लेकिन क्या 3 मई के बाद लॉकडाउन हटा जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल सबके सामने आ रहा है। अभी तक इसको लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। सरकार ने भी 3 मई के बाद क्या होने वाला है इसके बारे में कुछ नहीं बताया है। इसे लेकर एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के बहुत संकेत आए हैं कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। नीति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर VK पॉल ने बताया कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में भारत का असली इम्तिहान जून जुलाई में ही होगा। डॉक्टर पॉल ने एक इंटरव्यू में बताया कि लॉकडाउन में ढील देने से संभवतः वायरस को फिर से जागृत होने और फैलने का एक अवसर मिलेगा। वायरस के प्रसार को लेकर उन्होंने कहा कि अभूतपूर्व आर्थिक लागत और मुश्किल परिस्थितियों में किए गए लॉकडाउन में मिले लाभ को हम व्यर्थ नहीं कर सकते। हमें वायरस के संचरण को नियंत्रित रखना होगा। भारत में 23% से अधिक हुई बेरोजगारी। कोरोना वायरस महामारी पूरी दुनिया को घुटने पर ला देगी। लाखों नौकरीशुदा लोगों को कोरोना वायरस की वजह से भारत में भी बेरोजगारी की दर को कई पायदान ऊपर चढ़ गया है। यानी पहले भी आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे भारत में बीते मार्च में रोजगार दर सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है और बेरोजगारी दर पहली बार दोहरे अंक में प्रवेश कर गई। लॉकडाउन में भी जारी है निजी स्कूलों की मनमानी। फीस के लिए मैसेज भेजकर अभिभावकों को किया जा रहा है परेशान। नीट PG की काउंसलिंग चलेगी 4 मई तक। मेडिकल और डेंटल कॉलेज में मिलेगा एडमिशन। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के PG कोर्सेज में एडमिशन के लिए काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के अनुसार नीट PG और MD 2020 के स्टेट कोटा सीट के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया 4 मई तक चलेगी। रखना होगा विशेष ध्यान। एडमिशन के लिए ज़रूरी दस्तावेजों की पूरी लिस्ट MCC की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अगर कोई छात्र अभी पूरी फीस देने में सक्षम नहीं है तो उसे इस मामले में भी रियायत दी जाएगी। ऑनलाइन शिक्षा की ज़रूरत। नई शिक्षा नीति में ऑनलाइन शिक्षा को शामिल किया जाए। भारत में भी IIT और दूसरे अच्छे संस्थानों को लेकर पाठ्य सामग्री इंटरनेट पर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में ऑनलाइन शिक्षा का प्रोत्साहन देने से विद्यार्थी नए से नए ज्ञान से भी लेस होते रहेंगे। साथ ही हमारे शिक्षकों पर सक्षम अद्यतन न होने और शिक्षकों की कमी के जो आरोप लगते रहे हैं उसे भी ऐसी शुरुआत दूर कर सकती है। इसके लिए परंपरागत स्कूली ढांचे और शिक्षा मॉडल में भी बदलाव की उतनी ही तेज़ी से ज़रूरत है। हालांकि केंद्र सरकार ने शुरुआत के तौर पर इस वर्ष बजट में लगभग 100 कॉलेजों में ऑनलाइन शिक्षा के बारे में प्रावधान किया है। LDC भर्ती 2018 चयनित अभ्यर्थियों ने विभाग आवंटन के लिए ट्विटर पर चलाया अभियान। कोरोना के चलते किसी भी प्रकार के आंदोलन का प्रतिबंध लगा हुआ है, इसलिए LDC भर्ती 2018 के अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र दिए जाने और विभाग आवंटन की मांग को लेकर ट्विटर पर अभियान चलाया है। चयन बोर्ड की ओर से RPSC सचिवालय और अधीनस्थ विभागों के लिए LDC भर्ती हुई थी। सचिवालय और RPSC में तो नियुक्ति मिल गई, लेकिन अधीनस्थ विभागों में 11,322 पदों पर नियुक्ति होनी है। धीमी गति के कारण पहले ही नियुक्ति में देर हो गई, अब और देरी हो रही है। नाराज अभ्यर्थियों ने सरकार पर अपनी मांग पहुंचाने के लिए ट्विटर पर अभियान शुरू किया। NRI कोटे को मैनेजमेंट कोटे में बदलने पर नोटिस जारी। हाईकोर्ट ने नीट PG और डेंटल परीक्षा 2020 में NRI कोटे की 15% सीटों में से विज्ञापित सीटों पर भर्ती नहीं कराने और NRI कोटे की सीटों को मैनेजमेंट कोटे में बदलने पर नीट बोर्ड 2020 के चेयरमैन को जवाब मांगा है। गूगल मीट से अब एक साथ 16 लोग स्क्रीन पर। गूगल की वीडियो मीटिंग सर्विस गूगल मीट पर अब एक साथ 16 लोग स्क्रीन में दिख सकेंगे। इस तरह की सर्विस अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम अपने यूजर्स को दे रहा है। ऑनलाइन है तो इंटरव्यू तो काम आएंगे ये टिप्स। स्टैंडर्ड रूल्स ज़रूर फॉलो करें। दीवार से कुछ दूरी पर बैठें। स्क्रीन नहीं कैमरे पर ध्यान दें। सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर लें। पूरी एनर्जी के साथ जवाब दें। मुख्यमंत्री की अपील। जिन राज्यों के बच्चे अभी कोटा में हैं वे भी मानवीय आधार पर परिवार के साथ पास ले जाने के लिए सहयोग करें। कोटा में पढ़ रहे छात्र अब लौटने लगे। प्रवासियों को लाने की कोशिश जारी। मोबाइल OPD वैन पर 8,000 लोगों ने लिया सेवाओं का लाभ। कोरोना महामारी के लॉकडाउन में CM गहलोत की पहल पर बुधवार से शुरू की गई
मोबाइल ओपीडी वैन सेवा भी अब अन्य रोगियों के साथ साथ गर्भवती महिलाओं को चिकित्सकीय परामर्श देने के लिए उपयोगी साबित हो रही है। प्रदेश भर में करीब 8,000 रोगी एवं गर्भवती महिलाओं ने मोबाइल ओपीडी वैन की सेवाओं का लाभ उठाया। IIIT में हैदराबाद ऑनलाइन पढ़ाई कराएगा। अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद ने लॉकडाउन को देखते हुए मौजूदा सेमेस्टर पूरी तरह से ऑनलाइन चलाने और फाइनल परीक्षा न कराने का निर्णय लिया है। कक्षा 6वीं से 8वीं तक के लिए नया शिक्षा कैलेंडर। लॉकडाउन के घर पर रहने के दौरान पढ़ाई से जोड़ने के लिए सरकार ने कक्षा 6 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए नया शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया है। इस कैलेंडर के अनुसार माता पिता घर पर छात्रों की पढ़ाई में मदद कर सकते हैं। स्कूलों की तर्ज पर उच्च शिक्षा में भी अब स्टूडेंट्स को प्रमोट करनी तैयारी। पिछले सेमेस्टर को देखते हुए 10% तक अंक बढ़ाकर जारी किए जा सकते हैं। इसके लिए शिक्षाविद का तर्क है कि अगले सेमेस्टर में स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर करते हैं, खासकर कि फाइनल सेमेस्टर में ही। विश्वविद्यालयों के संबंध कॉलेजों में भी जो परीक्षाएं बची है उस पर इसी फॉर्मूले को लागू करते हुए काम हो सकता है। बहरहाल ये फॉर्मूला लागू हुआ तो PG से इसकी शुरुआत होगी। 1,13,00,000 केंद्रीय कर्मियों पेंशनों का DA 1.5 साल तक नहीं बढ़ेगा। IIM के इन कोर्सेज के लिए कैट जरूरी नहीं। किसी भी IIM संस्थान में कोर्स के लिए कैट यानी कॉमन एप्टीट्यूड एग्जाम पास करना जरूरी है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि IIM ऐसे भी कई ऑनलाइन कोर्सेज करवा रहा है जो 1 से 3 महीने के शॉर्ट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स है, जिनके लिए आपको कोई टेस्ट नहीं देना होगा। जानिए इसके बारे में। डिजिटल मार्केटिंग, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, माइक्रो मास्टर्स इन बिजनेस। वेतन कटौती की मार से 80,000 प्रोबेशनर्स पर आया आर्थिक संकट। जयपुर। जो भी अभी प्रोबेशन पर काम कर रहे हैं, पिछले सालों में हुई भर्तियों में 1,20,000 से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी, जिनको अभी 2 साल पूरे नहीं हुए हैं। इनमें से चिकित्सा, पुलिस और सफाई कर्मियों को वेतन कटौती से अलग भी कर दिया जाए तो करीब 80,000 यह कर्मचारी ऐसे हैं जिन पर वेतन कटौती की मार पड़ रही है। प्रोबेशन पीरियड पूरा नहीं होने से वे अभी फिक्स वेतन पर काम कर रहे हैं। घर बैठे कीजिए ब्लॉकचेन रिसर्च, हर माह 9,000 रुपये कमाई का भी मौका। ग्राफिक डिज़ाइन कंपनी टिक-टैक ड्रॉ, कहाँ? वर्क फ्रॉम होम। क्लासें तो ऑनलाइन हुई लेकिन स्टेशनरी का संकट। लॉकडाउन में बच्चों को हो रही परेशानी, दुकानें बंद होने से स्टेशनरी की कालाबाजारी। लॉकडाउन को देखते हुए CBSE केंद्रीय विद्यालय सहित शहर के कई शिक्षण एवं प्रतियोगी शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन क्लासें आरंभ कर दी गई है, लेकिन विद्यार्थियों के समक्ष नोटबुक सहित स्टेशनरी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। छात्र बोले, कॉपी में क्या लिखा है इससे नहीं, 2 शब्दों से हमारा भविष्य तय किया जा रहा है। दैनिक भास्कर को सैकड़ों छात्रों ने अपनी दर्द भरी कहानियां भेजी है। छात्रों ने लिखा, घर वालों को समझा नहीं पा रहे हैं, तैयारी अच्छी तो फेल कैसे हो गए। SSC ने अभी तक गठित नहीं की है कमेटी। रजिस्ट्रार बोले, विश्वविद्यालय BCom का परिणाम मई में जारी करेगा, शेष परीक्षाएं जल्द करवाएगा। सभी विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शीघ्र कराएंगे। सरकार से निर्देश मिलते ही सोशल डिस्टेंस से एग्जाम शुरू करवाएंगे। प्रतियोगी परीक्षाएं भी जल्दी करवाई जाएगी। रजिस्ट्रार डॉक्टर थोरे ने बताया कि सभी संकायों की परीक्षा जैसे जैसे आयोजित होगी उसी के आधार पर उसके तुरंत बाद हम सभी विषयों की प्रायोगिक परीक्षाओं की परीक्षाएं शुरू करवा देंगे। सभी विषयों की परीक्षाओं और प्रायोगिक परीक्षाओं की तैयारी हम आज से ही शुरू कर रहे हैं। सरकार का निर्देश है। शेखावाटी विश्वविद्यालय में 20 अप्रैल से रजिस्ट्रार डॉक्टर नरेंद्र कुमार थोरी, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मनीष कुमार, उप सचिव अनिल सरोवा, कोरोना फाइटर बने 5,000 शिक्षक। ग्राम पंचायत कंट्रोल रूम, वेलनेस सेंटर व जिला कंट्रोल रूम पर दे रहे हैं ड्यूटी। अलवर। दूर दराज के गांवों में इंटरनेट नहीं होने से विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षा विभाग ने 10वीं व 12वीं बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान और अंग्रेजी के वीडियो लेक्चर तैयार किए। किताबें नहीं होने से प्रमोट होकर बोर्ड कक्षाओं में आए विद्यार्थी व अभिभावक हो रहे हैं परेशान। विभाग ने तैयार किए टीवी व रेडियो के लिए ऑडियो व वीडियो। स्लॉट को लेकर केंद्र सरकार से अभी तक नहीं मिला है कोई सकारात्मक आश्वासन। राजगढ़ में 17 कर्मचारियों ने उठा लिया खाद्य सुरक्षा का गेहूं, नौकरी लगने के बाद जुड़वाए नाम। पूरे जिले में ऐसी ही गड़बड़ी के हैं कई और भी मामले। दूरस्थ शिक्षा में आज की ज़रूरत पर वेबिनार। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी और कॉमनवेल्थ एजुकेशन मीडिया सेंटर फॉर एशिया के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को वेबिनार का आयोजन किया गया। अध्यक्षता VMU के VC प्रोफेसर RL गोदरा ने कहा कि मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था में ओपन एजुकेशन रिसोर्स आज की ज़रूरत है। 15 मार्च के बाद का बकाया शुल्क स्थगित। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का 15 मार्च के बाद यदि कोई शुल्क बकाया है तो निजी स्कूल आगामी 3 माह तक शुल्क नहीं ले सकेंगे।
यूजीसी के अनुसार होगी कोटा विश्वविद्यालय की परीक्षा। कोटा यूनिवर्सिटी की ओर से यूजी और पीजी कक्षाओं की शेष परीक्षाओं को लेकर अभी पूरी तरह स्थिति स्पष्ट नहीं है। 550 होम आइसोलेटेड लोगों से शिक्षकों की निगरानी हटी। 30 वार्डों की समीक्षा पूरी, यहां से भी हटेगी 364 लोगों की निगरानी। अजमेर विश्व पुस्तक दिवस। पुस्तकों से बढ़ती जा रही दूरी से कमज़ोर हो रही याददाश्त और कम हो रही जिज्ञासा, पुस्तकों के प्रति खत्म हो रहे आकर्षण का वापस लाने के लिए एक दिशा निर्देश, सार्थक कदम उठाने की ज़रूरत। पुस्तक में भावों का होना आवश्यक। योगिता आचार्य। मनुष्य की सबसे अच्छी दोस्त है पुस्तकें। अलादीन निर्वाण। पुस्तकों से संस्कार व समाज को दिशा मिलती है। राकेश माथुर। पिछले साल के रिफंड निपटाने की प्रक्रिया जारी। ईमेल पर क्लेम का कंफर्मेशन से ले निपटा रहे हैं 5 लाख तक रिफंड के मामले। अजमेर ऑफलाइन एजुकेशन ऐप लॉन्च करेगा शिक्षा विभाग। एक्सपर्ट की टीम तैयार करेगी कंटेंट। एक ही बार में डाउनलोड हो जाएगा पूरा कंटेंट। उदयपुर ऑनलाइन स्टडी के लिए प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग अब ऐप लॉन्च कराने की तैयारी कर रहे हैं। यह ऐप ऑफलाइन मोड में भी उपयोग किया जा सकेगा। रेलवे कर्मचारियों के भत्तों और सुविधा में कटौती होगी। वेस्ट सेंट्रल रेलवे अप्लायंस यूनियन ने जताया रोष। टिकट चेकिंग वर्क दूसरे कैडर को देना उचित नहीं। कोरोना के कारण पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा सहित तीनों मंडलों के कर्मचारी खर्चों में कटौती का फैसला किया गया है। इससे लोको पायलट व गार्ड के लाइन बॉक्स की व्यवस्था समाप्त करने, टिकट चेकिंग का काम अन्य कैडर से करवाने, टीम में 50% की कटौती करने, एएसएम के कई ओवर टाइम को रोकना शामिल है। 6ठी से 8वीं के बच्चों के लिए ई पाठशाला एमएचआरडी की पहल। उच्च प्राथमिक शिक्षा का वैकल्पिक अकादमिक कैलेंडर जारी। कलात्मक शिक्षा से लेकर कसरत, योग और प्री वोकेशनल स्किल्स सिखाए जाएंगे। राज्य कर्मियों की जेब पर भारी सरकारी फरमान। दोबारा वेतन स्थगन से कर्मचारी नाखुश। प्रोत्साहित करने की बजाय आधा अधूरा वेतन दे रही है सरकार। कर्मचारियों के मार्च के वेतन स्थगन के बाद अब अप्रैल माह के वेतन स्थगन की तैयारियों का कर्मचारी संगठन ने कड़ा विरोध किया है। इस संबंध में राज्य कर्मियों ने कहा है कि कोरोना महामारी को देखते हुए कर्मचारियों ने पहले ही 1 दिन का वेतन मुख्यमंत्री के सहायता कोष में देने की पेशकश की थी। इसके बाद भी सरकार ने एक तरफा निर्णय लेते हुए कर्मचारियों का 1, 2, 3 एवं 5 दिवस का वेतन काटने के आदेश जारी किए, जो न्यायोचित नहीं था। इसके बाद भी सरकार ने पुनः कर्मचारियों को विश्वास में लिए बिना मार्च माह का वेतन स्थगित कर दिया। इससे कर्मचारियों के मार्च में वेतन का 30% से 50% का वेतन स्थगित किया गया। अब विभिन्न खबरों के अनुसार अप्रैल माह में दोबारा स्थगन की तैयारी चल रही है, जो कि कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात है। वेतन स्थगन से कोरोना की लड़ाई में पूरा साथ दे रहे कर्मचारियों के सामने घर खर्च, ईएमआई, बिजली पानी के बिल आदि को लेकर आर्थिक संकट की समस्या हो गई है। ऐसे में जब अन्य राज्य कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, वहीं राज्य सरकार आधा अधूरा वेतन दे रही है। केंद्र सरकार नहीं कर रही है कटौती। केंद्र सरकार वेतन और पेंशन से कटौती नहीं करेगी। इसको लेकर हाल ही में वित्त मंत्री सीता निर्मला ने ट्वीट कर जानकारी दी है। पूरा वेतन दे सरकार। राज्य कर्मियों ने सरकार से मांगा है कि मार्च माह के स्थगित वेतन को अप्रैल माह के वेतन के साथ भुगतान किया जाए तथा अब वेतन स्थगित नहीं किया जाए। साथ ही कोरोना ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को प्रोत्साहित राशि करने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाए। राज्य सरकार पर कर रही है कुठाराघात। सरकार को भुगतना होगा इसका खामियाजा। सरकार ने कर्मचारी संगठनों को बिना विश्वास में लिए उनके खिलाफ कदम उठाए हैं, जो न केवल गलत है बल्कि उनके साथ विश्वासघात है। कर्मचारी खुद ही अपनी ओर से वेतन देने को तैयार थे, लेकिन अब सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों में रोष है और इस सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये कहा है महेशपाल सिंह जादौन, जिलाध्यक्ष संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत। लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन शिक्षा में राज्य में अव्वल रहा झालावाड़ जिला। प्राध्यापक की हार्ट अटैक से मौत, शेल्टर होम में दे रहे थे ड्यूटी। कोविड-19 के तहत भदेसर तहसील में कासियाखुर्द स्कूल में बनाए शेल्टर होम में ठहरे लोगों की भोजन व्यवस्था में कार्यरत प्रधानाध्यापक की बुधवार को मौत हो गई। इसका कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। पीईओ से तथ्यात्मक रिपोर्ट ली जा रही है। प्रारंभिक जानकारी में आया है कि कासियाखुर्द राजस्थान उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक गणपत लाल शर्मा बुधवार को ड्यूटी पर थे। दोपहर में अचानक तबीयत खराब होने पर उनको एम्बुलेंस से सांवलिया जी ले जाया गया। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचार हम यही समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम कल आपसे। तब तक अगर आपको मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अगर आपको कुछ कहना है तो आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। और मैं नीलम आपसे विदा ले रही हूँ। इस वीडियो में मिलूँगी कल और अन्य खबरों के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय।